सीताराम गुरुजी। गुरुजी, पहला प्रश्न ये है कि मंत्र जाप करने का सही तरीका क्या है और ये कैसे काम करता है? श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। आज आपका प्रश्न है मंत्र जाप सही तरीका क्या है और मंत्र क्या है, मंत्र कैसे काम करते हैं, ये जानना चाहिए सभी को। भगवान स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मही, यानी जप को बहुत बड़ा महिमा बताया गया है। सब प्रकार के साधनाओं में श्रेष्ठ जप साधना है। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, जपात सिद्धि रे जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। जपात तदर्थ भावनम, यज्ञानाम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालयः। भगवान गीता में अपना स्वरूप को गिनती कराते हुए कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। जप यज्ञ से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। जप यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। मंत्रों से जितने यज्ञ किए जाते हैं उनमें अनेक वस्तु पदार्थों की विधियों की आवश्यकता पड़ती है और उनको करने में कुछ न कुछ त्रुटियां हो ही जाती हैं। कभी तिल नहीं धोया तो गौ के आगे के मुंह टूट गया, तो मंत्र की क्रम बिगड़ गया, तो आहुति की मात्रा करने लगे, ये सब बातें होता है। और परंतु जब एक ऐसा है जिसमें भगवान नाम जप करने का होता है। जप यज्ञ में भगवान नाम का प्रधानता होता है, भगवत संबंधी मंत्र होता है, जिसको जप करने में किसी प्रकार की त्रुटियां नाम जप में नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई वस्तुओं की आवश्यकता नहीं रहता, बिना वस्तु का ही हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, भाय कुबाय अनख आलसों नाम जपत मंगल दिशि दसों। भाव से कुभाव से आलस्य पूर्वक अनखनाते जैसे कैसे भी यदि भगवान नाम जाप किया जाए तो दसों दिशा से मंगल ही मंगल होता है। सभी संप्रदाय, सभी का मानना है कि भगवान नाम स्मरण ही सर्वोपरि है। आप देखेंगे, चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, कोई भी हो, सब नाम जप में लगे रहते हैं। मुस्लिम अल्लाह अकबर में लगे रहते हैं, इस प्रकार से क्रिश्चियन यहोवा के पीछे लगे रहते हैं। सिखों को देखेंगे वाहिगुरु वाहिगुरु जो लगे रहते हैं। हिंदुओं में भगवान नाम हरे राम हरे कृष्णा शिव नारायण आदि में लगे रहते हैं।
जैन भी जो है लगे रहते हैं जैनों के मंत्र पे, हाँ अरिहंता आदि का नाम जाप करते रहते हैं। ऐसे बौद्धिस्टों में भी लगे रहते हैं। तो सभी संप्रदाय वाले लगे रहते हैं। इसी को महर्षि पतंजलि ने कहा, जपा सिद्धि जपा सिद्धि जपा सिद्धि न संशय। भगवान नाम का जाप करते रहने से भगवत प्राप्ति होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। ये योग दर्शन का कहना है। इस प्रकार से योग दर्शन में आगे कहते हैं, तद जपा तदर्थ भावनम। जप करते समय मंत्र का अर्थ का भावना करते हुए जप करना चाहिए। हाँ, आपका प्रश्न था कि मंत्र जाप कैसे करनी चाहिए। तो मंत्र जाप की कई विधियां हैं जो सभी जानते हैं। एक विधि, हाथ में माला ले लो और गोमुखी पर हाथ घुसा लो और जपते जाओ। मन कहीं फिरे, आँख कहीं फिरे, बाणी कहीं फिरे, पर माला के दाना सरकाते रहो। जप के संदर्भ में कबीरदास जी ने जप वालों को बहुत कहा है। इसलिए बड़े बड़े हजार दाने की माला फिराने वालों से कहते हैं, माला फिर जग मोया पंडित। हाँ, माला फिर युग गया। यानी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल दिन के 5-10 लाख नाम जाप करते हैं, कुछ होता नहीं है, रोते हैं संत लोग। हाथ में ठेला, बैठक में ठेला उठ जाता है। जाप करते करते यहाँ पर जो है उंगली चमड़ी जो है, हाँ वो बन जाता है, माला घिस जाता है, परंतु मन वहीं के वहीं है, अवस्था सब वहीं के वहीं है। तो ये क्यों प्रभाव नहीं हुआ? क्योंकि जप में सबसे बड़ी बात है मंत्र अर्थ का चिंतन होना। इसीलिए तद जपात तदर्थ भावनम। उस मंत्र को जपिए उसकी भावना, उस मंत्र के अर्थ के भावना के साथ। इसलिए मंत्रार्थ जानना जरूरी है। जैसे हम लोग जो मंत्र जपते हैं, जिन्होंने दीक्षा लिया है शरणागति मंत्र में, श्री राम शरणम मम, ये गुरु से विधिवत दीक्षा लेनी चाहिए। अब इसके साधारणतया क्या है, विशद अर्थों में न जाकर साधारणतः अर्थ में इससे समझना चाहिए। मैं श्री से संपन्न पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी के चरण के शरण ग्रहण करता हूँ। अब जब हम जल्दी जाप करते हैं तो हे राम मैं आपके चरण का शरण लेता हूँ, हे राम मैं आपका शरण लेता हूँ, मैं आपका शरण लेता हूँ, मैं आपका शरण लेता हूँ। बारंबार हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे राम मैं आपका शरण लेता हूँ, मैं आपका शरण में हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपके लिए हूँ, मैं आपका ही हूँ। श्री राम शरणम मम। श्री से संपन्न अर्थात युगल स्वरूप जो है भगवान के, श्री किशोरी जी युक्त विराजमान स्वरूप, जो राम कहलाने वाले अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म है, मैं उनका आश्रय ग्रहण करता हूँ, मैं उनका चरण में अपने आप को समर्पित करता हूँ, मैं उनके लिए हूँ, मैं उनका हूँ, मैं उन्हीं का हूँ। इस प्रकार से हमारी भावना मंत्र जाप के समय बने रहना चाहिए कि हे राम मैं आपका हूँ, हे राम मैं आपका हूँ, हे राम मैं आपके लिए हूँ, हे राम मैं आपके शरण में हूँ। तो इस प्रकार से जब हम मंत्र के अर्थ के साथ जाते हैं, और आगे इसके अर्थ कई हैं, इसमें पंचपद षडपद है तारक ब्रह्म मंत्र के, तो पूरी वेदांत, पूरी वेद का रहस्य इसके अंदर आ जाता है। फिर इसका विशद व्याख्या होता है। हाँ, केवल राम ये शब्द जो हैं इसकी 6 पद है, और इसकी जब अर्थ व्याख्या की जाती है तो संपूर्ण महाभारत राम मंत्र की व्याख्या है, संपूर्ण रामायण राम मंत्र की व्याख्या है, संपूर्ण भागवत राम मंत्र की व्याख्या है,
और संपूर्ण वेद राम मंत्र की व्याख्या करता है। जो ओम है वो भी राम मंत्र का ही प्रतिपादन करता है, इसीलिए ओम मोक्षदायक है। एकाक्षर ब्रह्म ओम को कहा गया है, वो भी राम मंत्र से ही प्रकट होता है। राम नाम समुत्पन्नो प्रणवो मोक्षदायक। राम नाम से उत्पन्न होने के कारण प्रणव यानी ओम जो है सबको मोक्ष प्रदान करने वाला श्रेष्ठतम अक्षर ब्रह्म कहलाता है। तो एकाक्षर ब्रह्म ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म गीता में कहा है। तो इस प्रकार से भगवान नाम जो है मनात् त्राणायते इति मंत्र, मन आपके मनन के द्वारा जिसमें चैतन्यता आ जाए, मनन करने पर जिसमें चैतन्यता आ जाए उसका नाम है मंत्र। मन के द्वारा जिसमें प्राण भर दिया जाता है वो जीवित हो जाता है, उसका नाम है मंत्र। तो मन के द्वारा जीवित होता है इसीलिए उसे मंत्र कहा गया है, जिसका संबंध मन से है। और उसमें जब वो जीवित हो जाता है मन के द्वारा मनन करने पर, मन के द्वारा चिंतन करने पर वो मंत्र जीवित हो जाता है। मंत्र का 3 अवस्था, वैसे 10 अवस्था है, उसमें मुख्यतया 3 अवस्था होता है। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, उत्थित, जड़, चैतन्य, परम चैतन्य, इस प्रकार से 10 अवस्थाएं होता है। उसमें से 3 जो है चैतन्य, जड़ और मूढ़, जो परंपरागत आचार्य के द्वारा विधि पूर्वक पंच संस्कार के रीति रिवाज पूर्वक प्राप्त किया जाता है वो चैतन्य मंत्र होता है। हम किताब से लेके जो पढ़ते हैं वो मूर्छित मंत्र होता है, उसमें चेतनता होता नहीं है। जाप करते 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 जितना अक्षर है, जितनी अक्षर उतनी करोड़ जाप किया जाए तो अर्ध चैतन्य होता है।